दोस्तों आज हमारे पास एक ओप्पो कंपनी का मोबाइल रिपेयर होने के लिए आया हुआ है। इसमें कैमरा का प्रॉब्लम है, कैमरा ओपन नहीं हो पा रहा है। चलिए सबसे पहले आपको कैमरा ही चेक करवाता हूँ। तो इस तरीके से ओपन हो जा रहा है बट ब्लैक स्क्रीन आ रहा है। फ्लिप करते हैं, देखिए कोई भी कैमरा वर्क नहीं कर रहा है और ना ही कैप्चर हो रहा है। तो ये जो प्रॉब्लम है वो किस कारण से बनी और इसका सॉल्यूशन क्या होना है, इस वीडियो में आपको मैं क्लियरली बता दूंगा। सबसे पहले तो मैं मैकेनिक लोगों को, जो मैकेनिक भाई हमारे जो नए नए सीख रहे हैं, उनको मैं क्लियर एक चीज़ बताना चाहूँगा। देखिए ध्यान से सुनिए, क्योंकि कल एक वीडियो मैंने बनाया था। देखिए उस मोबाइल की हालत बिल्कुल ख़राब करी थी। जिनको इस विषय में बहुत कम जानकारी है या फिर नए नए सीख रहे हैं, वो लोग क्या करते हैं ना, मोबाइल की ऐसी कम तैसी कर देते हैं। तो प्लीज़ पूरी बात सुनिए, अगर अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताना। जब भी आपके पास कोई भी मोबाइल रिपेयर होने के लिए आता है या फिर कोई भी प्रॉब्लम उसमें होती है, तो आप सबसे पहले कस्टमर से पूछिएगा कि आखिर ये किस वजह से हुआ। ये मोबाइल हाथ से गिरा तो नहीं, या फिर ये वाटर डैमेज तो नहीं हुआ, या फिर कोई ऐसी प्रॉब्लम बनी जिससे ये हुआ है। ये प्रॉब्लम 2-3 वजह से आती है। जब ये मोबाइल इस कंडीशन में आया तो मैंने कस्टमर से पूछा कि तो लास्ट टाइम पे इसमें हुआ क्या था। उसने बोला भाई हाथ से गिरा, तब से कैमरा वर्क नहीं कर रहा है। तो कहीं ना कहीं इसमें हार्डवेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम होगा। अगर अचानक से कैमरा वर्क करना बंद कर दे तो मे बी सॉफ्टवेयर का भी इसमें दिक्कत होता है। सॉफ्टवेयर से भी ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो जाता है। और दूसरी चीज़ है, कभी कभी कैमरा का जो एप्लीकेशन होता है उसको आप फोर्स से स्टॉप कर लें, उसका डाटा क्लियर कर लें और तब भी कैमरा ओपन हो जाता है। ये उस कंडीशन में होता है जब सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम हो। बट इसमें तो एक तो लॉक लगा हुआ है और बाकी कस्टमर ने क्लियर बोल दिया भाई हाथ से गिरा है, तो समझ लीजिए इसमें हार्डवेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो प्लीज़, ये तो सिर्फ कैमरा का था, किसी और चीज़ का भी प्रॉब्लम है तो कस्टमर को पहले ना पूरी आप भाई किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो पहले पूरी चीज़ें पूछता है, तब जाके कहीं ना कहीं किस निष्कर्ष पे पहुंचता है। इसलिए आप एक डॉक्टर है इस मोबाइल के, तो आपका फ़र्ज बनता है कि इस बारे में डिस्कस करें। जैसे कल मैंने वीडियो बनाई थी ना भाई, उस पर बहुत दिक्कत करी थी मोबाइल पे। तो ये जल्दबाजी ना करें, इसलिए 1 मिनट आपको फालतू ले लिया ये चीज़ें समझाने के लिए। अगर आप कस्टमर हैं तो आप वीडियो देख सकते हैं जानकारी के लिए। अब यहाँ पर मोबाइल को खोलना कैसे है, देखिए बहुत सारे डिवाइस ऐसे होते हैं जिनको अलग अलग तरीके से खोला जाता है। एक जिसका बैक पैनल हटाया जाता है, एक नॉर्मली अलग अलग तरीके से सभी खोले जाते हैं। अब यहाँ पर जो ओप्पो का मोबाइल है, अगर आप इसी मोबाइल पे काम कर रहे हैं तो ये मोबाइल कैसे खुलता है। ये मोबाइल, इसमें आपको दिख रहा होगा यहाँ पर ये जो पार्ट है ये अलग हो जाता है, अगर आपको दिख रहा हो। बट ये अलग नहीं करना पड़ता, ये नॉर्मली इधर से भी आप इसको हटा सकते हैं। बहुत सारे मोबाइल होते हैं इनको अलग करना पड़ता है। जैसे एक डेमो के लिए आपको दिखाऊं, ये रियलमी का मोबाइल है। इसमें देखिए, इसमें भी सेम में देखिए, इसमें 2 पार्ट बने हुए हैं, एक पार्ट ये एक पार्ट ये। तो इसमें क्या करना पड़ता है, मोबाइल को खोलने के लिए इस पार्ट को हटाना पड़ता है, तब जाके ये पार्ट हटता है। बट इस वाले मोबाइल में पूरा यहीं से आप हटा सकते हैं, ऊपर वाले पार्ट को खोलने की जरूरत नहीं है। ये ऑलरेडी रिपेयर भी हुआ है, क्योंकि इसमें स्क्रीन का है ना प्रॉब्लम आया था। मैंने कस्टमर से पूछ लिया और देख के पता चल जाता है भाई, ओरिजिनल स्क्रीन और डुप्लीकेट यानी कि लोकल में पता चल जाता है। तो चलिए इसको हम इस तरीके से ओपन करते हैं। तो ये चीज़ क्लियर जाने, और ये खासकर उन मैकेनिकों के लिए है जो जिन्हें इस विषय में जानकारी कम है, ठीक है। तो बुरा मत मानिएगा, जो जी है ना, सीखने के लिए आप लोगों को है ना कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि भाई कस्टमर बड़े विश्वास के साथ मोबाइल आपके पास लेके आता है, तो आप उसको बिल्कुल शिकायत का मौका न दें। अब यहाँ पर जो प्रॉब्लम आ रही है, हम इस सेक्शन को ओपन करेंगे क्योंकि इधर पे कैमरा हमारे लगे हुए हैं। तो ये जैक के लिए होता है, ये कैमरा सेक्शन या फिर मदरबोर्ड का जो काम हो इधर पे होएगा। तो आप इसको खोलिएगा। तो चलिए फटाफट से सारे स्क्रू हम इसके हटाते हैं। तो फाइनली हमने इसके इस पार्ट को ओपन कर लिया है। अब सभी कनेक्टर्स को हमने हटाना है। सबसे पहले आप मोबाइल को ऑफ कीजिए, उसके बाद बैटरी कनेक्टर को हटाइए। मोबाइल ऑफ हो चुका है। चलिए अब बैटरी कनेक्टर को सबसे पहले हम हटाएंगे, क्योंकि यहीं से हमारा पावर कट हो जाएगा। उसके बाद एक एक करके सभी कनेक्टर को आपने हटाना है और मदरबोर्ड को आपने खोलना है। और सबसे पहले इन कैमरास के आप कनेक्टर को चेक कीजिए, खोल के चेक कीजिए वाटर डैमेज तो नहीं है या फिर खुले तो नहीं है, इनको चेक कीजिए। तो यहाँ पर सही है, खुले तो नहीं है, बिल्कुल सही है। चलिए इसको भी हम देखते हैं, ये भी सही है, कोई वाटर डैमेज या फिर कोई ऐसा कार्बन वगैरह इसमें नहीं लगा है। अब यहाँ पर मदरबोर्ड को ओपन करेंगे, मदरबोर्ड को यानी कि बाहर निकालेंगे। तो इस वायर को भी आप हटाइए, ये एंटीना वायर होती है, इस तरीके से आप इसको हटाइए और मदरबोर्ड को बाहर निकालिए। मदरबोर्ड पे कहीं स्क्रू तो नहीं लगा, देख लीजिए ढंग से।
आपने देखा ना मदरबोर्ड पे ये स्टिकर लगा होता है, ये असल में वाटर डैमेज की पहचान करने के लिए होता है। ये कंपनी इससे आपके मोबाइल को आइडेंटिफाई करती है आपका मोबाइल वाटर डैमेज तो नहीं है, ठीक है। तो ये स्टिकर इसलिए लगाया गया रहता है कंपनी के द्वारा। ये जब वाटर पड़ता है तो ये रेड हो जाता है, इससे आप भी पता कर सकते हैं कि वाटर डैमेज तो नहीं है। तो चलिए, तो इसको हमने हटा लिया है। अब यहाँ पर जो फ्रंट कैमरा है, फ्रंट कैमरा, अरे एक सेकेंड, फ्रंट कैमरा इसमें चिपका हुआ है। देखिए फ्रंट कैमरा इसमें, जब हमने इसको निकाला तो फ्रंट कैमरा इसमें चिपका हुआ है। तो सीधी सी बात है भाई, इसका जो कनेक्टर है वो खुला हुआ है। देखिए सिंपल सा है, देखिए इसमें कनेक्टर इसमें खुला हुआ है और यहाँ पर ये लगा हुआ है। देखिए सबसे पहले इसको हटा के आपको दिखाऊं तो मैं भी भाई बड़ा ही कंफ्यूज हो गया था यहाँ पर भाई। जब हमने इसको खोला ना तो कनेक्टर यहाँ पर इसी के साथ में बाहर निकल चुका है। तो हमने सोचा कि फ्रंट कैमरा आखिर गया कहाँ। तो फ्रंट कैमरा असल में यहाँ पर इसका कनेक्टर खुला हुआ तो यहीं पर ये चिपक गया इसके साथ में। चलिए अब इसकी हम टेस्टिंग करते हैं। सबसे पहले इसको लगाते हैं मदरबोर्ड पे और इसकी टेस्टिंग करते हैं। तो फाइनली, और इसमें काफ़ी धूल भी गई है। पहले जब इसमें फोल्डर लगा होगा ना तो उस वक्त इसमें डस्ट वगैरह गई होगी। चलिए इसको हम पहले लगा के चेक करते हैं सबसे पहले। चलिए मदरबोर्ड को सही तरीके से हम बिठा देंगे जैसे हमने निकाला था। चलिए इस प्रोसेस को मैं फास्ट फॉरवर्ड में करूँगा ताकि आपका भी टाइम वेस्ट ना हो। तो फाइनली मोबाइल ऑन हो चुका है। अब इसकी कैमरा की हम टेस्टिंग करेंगे। देखिए अब जाके कैमरा यहाँ पर ऑन हुआ है बिल्कुल आपके सामने। कैमरा वुड बी लाइक रीड फॉर स्टेज, इसको हम कैंसिल करते हैं। ये रहा बैक कैमरा और ये रहा हमारा फ्रंट कैमरा। मेरी फ़ोटो भी आपको दिख रही होगी। चलिए हाई कर लेता हूँ मैं भी। तो देखिए बिल्कुल, और मैं किस मोबाइल का इस्तेमाल करता हूँ वीडियोग्राफी करने के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं और बिल्कुल लाइव डबिंग में कर रहा हूँ। तो चलिए, तो देखिए फ्रंट कैमरा और ये बैक कैमरा। भाई कनेक्टर खुला हुआ था जब मोबाइल हाथ से गिरा, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके कनेक्टर से रिलेटेड प्रॉब्लम आने लगता है। तो बिल्कुल आपके सामने यहाँ पर कर लिया है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। ये बैक कैमरा है, ये फ्रंट कैमरा। हाय, चलिए अब यहाँ पर मैं इसको पैक कर लेता हूँ। और याद रखें ये एंटीना का जो आप वायर खोलते हैं ना, काफ़ी लोग इसको लगाते नहीं, तो लगा लें भाई, नेटवर्क से रिलेटेड प्रॉब्लम आने लगेगा वरना। चलिए इसको एंटीना को हम कनेक्ट कर लेते हैं प्रॉपरली। चलिए अब इसको पैक कर लेते हैं, जैसे हमने खोला था उसको पैक कर लेंगे। और एक चीज़ छूट गई थी, चलिए पहले हम स्विच ऑफ करते हैं इसको। यहाँ पर ये चीज़ छूट गया था जो कि कैमरा के कनेक्टर के जस्ट नीचे लगना था। चलिए इसको लगाएंगे स्विच ऑफ करके, ऐसे नहीं, स्विच ऑफ करना ज़रूरी है। चलिए स्विच ऑफ करके हमने बैटरी निकाल ली है इसकी, यानी कि डिस्कनेक्ट कर ली है। अब हम इसको निकालेंगे और यहाँ पर इस तरीके से पहले इसको चिपका देंगे या फिक्स कर लेंगे इस तरीके से, देखिए। और यहाँ पर पहले हम कैमरा को क्लीन कर लेते हैं किसी क्लोथ से, और इसमें कोई भी पेट्रोल या फिर क्लीनर आप ना डालें। तो चलिए इसको भी हमने क्लीन कर लिया है बिल्कुल, और इसके लिए क्लीनर आता है बट मेरे पास नहीं, मैं साफ़ कपड़े से इसको क्लीन कर लिया। अब इसको हम फिक्स करेंगे। और यहाँ पर चलिए ग्लास को भी मैं क्लीन कर लेता हूँ क्योंकि ग्लास भी काफ़ी गंदा हो रहा है अंदर से। इसको भी हम एक साफ़ कपड़े से साफ़ कर लेंगे। चलिए इस तरीके से। चलिए फाइनली ये भी क्लीन हो चुका है। यहाँ पर असल में क्या होता है ना, जब आप फोल्डर चेंज करते हैं तो एक रबर रहती है जो उसको कवर करके रहती है, वो उसमें रबर नहीं है भाई। जिसने चेंज करी होगी उसने जल्दबाजी में वो रबर लगाना भूल गया, तो ये जो है बार बार डस्ट इसमें घुसेगी। अभी तो हमने क्लीन कर दिया बट बाद में डस्ट घुस सकती है, जा सकती है। तो बस इसको इस तरीके से आप ना यहाँ पर, और यहाँ पर कोई आपको ग्लू मिले तो उसको हटा दें, वरना यहाँ पे बार बार ये गिर के चिपकता रहेगा। इस बात का आपने ध्यान रखना है। चलिए तो दोस्तों अब मैं इसमें स्क्रू वगैरह लगा के इसको फाइनली पैक कर दूँगा जैसे हमने इसको खोला था।
और दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करो ना करो बट वीडियो को लाइक करके हमें मोटिवेट ज़रूर करना, ताकि आप लोगों के लिए ऐसी जानकारी आपके लिए वीडियो लेके आते रहें, आपको कुछ नया सिखाते रहें। तो चलिए टेक केयर, अपना ख्याल रखें।